बिहारी के दोहे जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पात्रता परीक्षा अन्य प्रदेशों के लिए भी जो हिंदी साहित्य से व्याख्याता आदि के लिए जो परीक्षाएं देते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण और बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण। इससे पहले बिहारी के जो दोहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं YouTube पर डाल चुका हूं। आज पार्ट 3 जिसके अंतर्गत बिहारी के लगभग 8-10 दोहों की चर्चा मैं करूंगा। तो पहला दोहा है आज का कि जोग जुगत सिखये सबे मनो महामुनि मैन चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। यहां पर देखिए दो अलंकार मुख्य रूप से इसमें आए हैं। एक तो मनो महामुनि मैन, ऐसा लगता है कामदेव रूपी महामुनि ने योग की युक्ति सिखा दी है सभी को, तो उत्प्रेक्षा हुआ क्योंकि संभावना की जा रही, सिखाई नहीं है, ऐसा लगता है मानो कि सारी दुनिया की नायिकाओं को योग की युक्ति सिखा दी। दूसरा श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा हुआ है। चलिए एक एक शब्द से देखते हैं। पहले श्लेष का पहला शब्द है जोग। तो जोग का एक अर्थ तो हो जाता है मिलन और दूसरा अर्थ हो जाता है जोग का योग, जो अष्टांग योग है। और जुगत का अर्थ है युक्ति। सिखये सबे मनो महामुनि मैन चाहत प्रिय अद्वैतता। प्रिय शब्द के भी दो अर्थ हो जाएंगे। एक तो प्रिय मतलब जो परमात्मा ब्रह्म है और एक प्रिय मतलब प्रियतम। अद्वैतता के भी दो अर्थ हो जाएंगे। एक तो ब्रह्म और जीव का, भक्त और भगवान का अद्वैत हो जाना, एकाकार हो जाना, और दूसरा अद्वैतता का अर्थ नायिका के पक्ष में प्रियतम के साथ में एकाकार हो जाना। कानन सेवत नैन, कानन के भी दो अर्थ हो जाएंगे। कानन सेवत नैन के भी, एक तो जब योग करेगा, तपस्वी बनेगा तो जंगल में जा करके रहेगा, वनवासी हो जाएगा। दूसरा कानन का अर्थ हो जाएगा नायिकाओं के नेत्र कानों के तरफ कुछ अधिक आकीर्णित हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। यहां पर जिस नायिका का चित्रण किया है वो ज्ञात यौवना नायिका हो गई है। जैसे ही यौवन आता है वैसे ही सारी की सारी नायिकाएं उनको कामदेव रूपी जो महामुनि है एक विद्या सिखा देता है। अब मुनि है तो फिर अध्यात्म सिखाएगा ना। तो दोनों अर्थ इसमें देखें। जोग जुगत सिखाए, योग की युक्ति, ध्यान धारणा समाधि और ये सब जो है तप करना, इंद्रिय निग्रह करना, तो योग की युक्ति उस पक्ष में हो गया क्योंकि कामदेव रूपी मुनि है। और चाहत प्रिय अद्वैतता, प्रिय अद्वैतता माने ब्रह्म के साथ में जीव का एकाकार हो जाना। कानन सेवत नैन, और निरंतर जंगल में रह करके ब्रह्म के ध्यान में लीन हो जाना। ये पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ जो होगा यहां पर श्लेष के माध्यम से, और यहां पर शाब्दी व्यंजना है श्लेष के आश्रय से, कि जोग जुगत सिखाए सबे। संसार की प्रत्येक नायिका जैसे ही यौवन को प्राप्त करती है वैसे ही योग की युक्ति महामुनि कामदेव उनको सिखा देता है।
कि किस तरह से नायक से मिलना है, किस तरह से नेत्रों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करना है। कानन सेवत नैन, उनके नेत्र कानों की तरफ कुछ बड़े हो जाते हैं, उनकी चितवन बदल जाती है, देखने का अंदाज बहुत ही आकर्षक हो जाता है, और नेत्रों के द्वारा किस तरह से प्रियतम के साथ में अद्वैतता माने एकाकार हो सकें, इस विद्या को, इस युक्ति को कामदेव रूपी महामुनि सभी को सिखा देता है। अब ये स्वाभाविक है, मनोवैज्ञानिक है, और इसमें मनोविज्ञान भी है, और उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार और जोग जुगति आदि जहां पर 2 बार आवृत्ति हुई है वहां पर अनुप्रास अलंकार है ही है, 6 का अनुप्रास है, और मनो महामुनिमैन 3 बार आ गया मामा, यहां वृत्त्यनुप्रास हो गया। अगला दोहा देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहा है, और इसमें मैंने कहा था कि श्रृंगार के साथ साथ में नीति और भक्ति का भी त्रिवेणी संगम है। तो श्रृंगार तो है ही है इस दोहे में, उसके साथ में एक नीति भी है। मान लीजिए कोई नायिका जबरदस्ती किसी के बहकाने से, अरे तुम्हारा प्रियतम तो आजकल जो है ना कहीं अलग ही आकर्षण में, किसी और के आकर्षण में उलझ गया है, तो फिर तो गृहस्थ जीवन चौपट हो जाएगा। वो यही सोचती रह जाएगी ये क्या हो रहा है, और लड़ने लग जाएगी, घर में युद्ध छिड़ जाएंगे। तो ये नीति भी है कि किसी के कहने पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सत्य होता है, कई बार लोग जो है जबरदस्ती ही झगड़ा लगा देते हैं भाई। तो एक चतुर नायिका है, अब नायिका रूठी हुई पड़ी थी, नाराज थी, दुखी थी बेचारी। तो बोले क्या हुआ भाई? सखी ने आके पूछा। बोले क्या बताएं, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, पता नहीं उनको किस में आकर्षण हो गया, और मैं मुझसे आकर्षण पता नहीं क्यों कम हो गया, मुझ में पता नहीं कौन सी कमी है। तो उसकी सखी ने उसको समझाया कि अरे कौन बहाऊ बानी, तेरी कैसी बहक जाने की बानी, माने आदत। बानी शब्द का अर्थ आप लोग लिख लीजिए, आदत, और बहाऊ शब्द का अर्थ बहने से ही है, बहने का मतलब बहक जाने की। तेरी आदत कितनी बहक जाने की है, और खरी पातरी कान की, तो कान की कितनी कच्ची है कि कोई भी कुछ कह दे तो मान लेती है, विश्वास कर लेती है। अच्छा ये बता, जिसके विषय में चर्चा तू सुन रही है और तू ये मानती है कि नायक उसमें आसक्त हो गया है, वो है कैसी, पता है तुझे? बोले कुछ नहीं, वो तो काफी कुरूप है। तो बोले अब तो खुद ही सोच, क्या कोई अली माने भंवरा आंकड़े की कली में, आंकड़ा जानते हैं ना, शंकर जी पे जो चढ़ता है ना, आंकड़े की कली में कभी किसी भंवरे को बैठते देखा क्या तूने? बोले नहीं। तो बोले बस वो जो है जिसके कारण तू दुखी हो रही है, वह नायिका तो आंकड़े के कली के समान है, कुरूप है, आंख कली न रली करें। आंकड़े की कली में कभी भी कोई भंवरा रमण नहीं करता है। अली अली जिय जाने। अब अली शब्द में यहां पर दो, कि एक तो अली का अर्थ है भंवरा, दूसरा अली का अर्थ है सखी। अली अली जिय जान, अरे सखी तो अच्छी तरह से समझ के देख ले कि कोई भी भंवरा आंकड़े की कली में रमण नहीं करता है, इसलिए तो जिसके प्रति
शंका कर रही है, संशय कर रही है, जिसके कारण से तू उद्विग्न बेचैन हो रही है, वह तो आंकड़े की कली के समान है वह नायिका। अतः तू संशय छोड़ दे। यहां पर एक तो यमक अलंकार हो गया भाई। एक अली का अर्थ तो है भंवरा, एक अली का अर्थ है सखी, और दूसरा दृष्टांत अलंकार हो गया, क्योंकि उपमेय वाक्य उपमान वाक्य नीचे वाले वाक्य से समझा दिया नायिका को। तो खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, और कान की पतली होना लोकोक्ति अलंकार भी हो गया। बहकने की आदत है तुझको, आक कली न रली, और कली और रली में पदमैत्री हो जाएगा जी। कली और रली में पदमैत्री अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला दोहा देखते हैं। पिय विचरण को दुसह दुख, हर सुजात प्योसार, दुर्जोधन लो देखियत, तजत प्राण यही बार। अब होता क्या है भाई कि नायिका जो है विवाह होकर के अपने ससुराल में आई, प्रियतम के साथ में उसका बड़ी घनिष्ठता हो गई, बड़ा प्रेम हो गया, बड़ा आकर्षण हो गया, और अब उसको जो है अपने पीहर जाना पड़ रहा है। तो बड़ी खुशी भी है उसको कि माता पिता से मिलूंगी, भाइयों से मिलूंगी, अपने बचपन की सखियों से मिलूंगी, तो हर्ष भी है। हरस जात प्योसार, मायके जाने का, प्योसार माने पीहर, मायका, मायके जाने का हर्ष भी है, परंतु प्रियतम से दूर होने का असह्य दुख भी है। तो सुख भी और दुख भी दोनों एक साथ उपस्थित हो गए हैं उसके जीवन में। तो वो अपनी सखी से कहती है कि लगता है अब हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले क्यों? बोले सुना नहीं तूने महाभारत की कथा? बोले दुर्योधन को ये था कि जिस समय सुख और दुख एक साथ होंगे तभी उसके प्राण निकलेंगे। तो यहां पर मुद्रा अलंकार भी हो गया, क्योंकि जब किसी पुराने कथानक को दृष्टांत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो मुद्रा अलंकार हो जाता है। तो दुर्योधन लो देखियत। अब दुर्योधन को हुआ क्या था, जिस समय वो जल में था और तो अश्वत्थामा से कहा कि अब तो कुछ नहीं है। बोले नहीं चिंता मत करो, मैं सेनापति तुम्हारा, और मैं जाकर के उनको वो कर दूंगा। तो जाकर के उसने रात में सोते हुए सिर काट लाया। अब वो तो बड़ा खुश कि जो है हम सिर काट लाए भाई, परंतु जब आकर के देखा लाया तो दुर्योधन के सामने कहा कि लो हम तुम्हारे शत्रुओं को मार के ले आए, ये रहे पांचों के सिर। तो बिल्कुल प्रसन्न हो गया दुर्योधन। अब प्रसन्न हो गया, पर जैसे ही उसने हाथ में पकड़े और सिर को छुआ तो वो तो बड़े कोमल। अब दुर्योधन एकदम दुखी हो गया, अरे भैया तूने ये क्या किया? किसी पूरा भरत वंश ही समाप्त हो गया, मेरे न सही उनके बेटे होते तो भी वंश तो चलता, तूने तो पांडवों को नहीं उनके बेटों के सिर ले आया। तो सुख दुख एक साथ उपस्थित हुए, वैसे ही दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो दुर्योधन लो देखिए, दुर्योधन के समान ही लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में भी सुख और दुख एक साथ उपस्थित हो गया है, तो लगता है कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक उदाहरण अलंकार यहां पर, क्योंकि लौ वाचक शब्द है यहां पर। जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में ज्यों जैसे लौ आदिवाचक शब्द आ जाते हैं तो वो दृष्टांत नहीं उदाहरण अलंकार बन जाता है। अगला दोहा देखते हैं। झीने पट में झिलमली, झलकती ओ उपापार, सुर तरुकी मनु सिंधु में,
लसति सपल्लव डार। झीने पट में झलमली। अब क्या हो रहा है भाई कि यहां पर देखो, एक तो वस्त्रों का सौंदर्य है, झीने पट हैं, वस्त्र हैं, और उसकी जो देह है, उस देह की जो द्वितीय है, ओप, ओप माने आभा, चमक त्वचा की, वो झलक रही है भाई। नेत्रों की भी चमक है, अधरों की भी है, कपोलों की भी है, नखों की भी है, हाथों की भी है, पूरी देह की जो झलमलाहट है, आभा है, वो झीने पट के पीछे से दिखाई दे रही है। तो झीने पट में झलमली, झलकती ओ पपार, ऐसी आभा दिखाई दे रही है। तो उसके लिए उत्प्रेक्षा की बिहारी ने, ऐसा लगता है मानो कल्प वृक्ष की कोई पत्तों सहित डाल समुद्र की लहरों के बीच में दिखाई दे रही हो। लसती माने सुशोभित हो रही है, सपल्लव माने पत्तों सहित, किसकी डाल? सुर तरु की। ऐसा लगता है मानो कि समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों सहित कोई डाल दिखाई दे रही। अब यहां पे ये जो उत्प्रेक्षा है, अब सपल्लव का अर्थ उसके जो अंग प्रत्यंग हैं, हाथ है, हथेली हैं, उंगलियां हैं, बाहुलता है, उसकी ग्रीवा है, कपोल हैं, अधर हैं, सब कुछ का अर्थ उसमें सपल्लव में ही आ जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर एक तो है, दूसरा वस्त्रों का सौंदर्य है, और आभा सौंदर्य यहां पर नायिका के तन की जो ओप है, आभा है, ज्योति है तन की, उसका चित्रण इसमें किया गया। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें सौंदर्य का, नायिका के सौंदर्य का कौन सा पक्ष चित्रित हुआ है? अंग सौंदर्य, आभा सौंदर्य, चेष्टा सौंदर्य, अलंकरण सौंदर्य। तो आभा सौंदर्य का चित्रण इसमें है और वस्त्रों का सौंदर्य। अगला दोहा देखते हैं कि डारे ठोड़ी गाढ़, गही नयन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग, हांसी फांसी डारी। भाई ये जो सुंदर नायिका है, ये नायक के नेत्र रूपी बटोही को किस तरह से ठग लेती हैं, उसका चित्रण किया है। एक सामान्य सी बात है कि किसी के रूप सौंदर्य पर जब कोई नायक उलझता है तो कैसे उलझता है। अब बिहारी तो बड़े ही कुशल चित्रकार हैं, तो उन्होंने एक चित्र बनाया कि जिस तरह से कोई बनिया व्यापारी कहीं व्यापार करके शहर से अपने गांव आए तो रास्ते में कोई गड्ढा बना करके और रख ले, और जहां पर जब वो रास्ते में चलता हुआ आ रहा है अपने पोटली लेकर के पैसों की, और उसी समय कोई ठग है, उस ठग ने क्या किया, उसको एक शीशा दिखा दिया, जिसकी चकाचौंध में उसको ये न दिखा कि आगे गड्ढा है, और वो गड्ढे में गिर पड़ता है। गिरने के बाद में उसका सब कुछ लूट लिया जाता है। तो उसी तरह से कुछ नायिका लूट लेती है नायक को। कैसे लूटती है कि डारे ठोड़ी गाढ़, उस नायिका की जो चिबुक है, ठोड़ी है, उसमें गड्ढा पड़ता है, तो ठोड़ी रूपी गड्ढे में, गहरे गड्ढे में गिरा देती है। किसको? नयन बटोही, जो नायक के नेत्र रूपी बटोही माने पथिक, राहगीर हैं, उनको। तो नेत्र उलझ के रह जाते हैं नायिका के ठोड़ी के गड्ढे में। और फिर बोले गिरते कैसे हैं? बोले चिलक चौंध में। नायिका के अंग प्रत्यंग की जो चकाचौंध है, चमक है ना, कपोलों की चमक है, ललाट की चमक है, अधरों की मुस्कान की चमक है, दंत पंक्तियों की जो बिजली चमक रही है, इस सब चकाचौंध में ऐसा बाबला होता है पता ही नहीं चलता, और उसके नेत्र रूपी बटोही उसके ठोड़ी रूपी गड्ढे में गिर जाते हैं। चिलक चौंध में रूप ठग।
ठग कौन है? ठग है रूप नायिका का। अगर रूप ना होता तो नायक ठगाता ही क्यों? रूप में उलझ गया, रूप ठग। अब यहां पे देखो सांग रूपक अलंकार हो रहा है। रूप रूपी ठग है, और जो है आभा रूपी चकाचौंध है, ठोड़ी रूपी गड्ढा है, नेत्र रूपी बटोही है, और हंसी रूपी फंदा है। फिर वो नायिका जरा मुस्कुरा दी, जरा हंस दी, तो समझो उस बटोही के गले में फंदा पड़ गया। अब कहीं जाए तो जाए कैसे, फंदे में बंध गया। तो हंसी फांसी डारी, हंसी रूपी फंदे से वो बांध लेती है। तो यहां पर पूरे दोहे में सांग रूपक अलंकार का चित्रण हुआ है। और देखो जी, जहां पे भी रूपक होगा वहां पर सारोपा लक्षणा हो जाएगी। एक चित्र बनाया है पूरा, तो जो चित्र बनाया है उसमें चाक्षुष बिंब भी हो जाएगा। एक थोड़ा सा बिहारी के दोहों में अब शास्त्रीय कवि हैं, और नियम ये है कि अगर करुण शांत श्रृंगार आदि के चित्रण में टठा डढ़ा का प्रयोग होता है तो थोड़ा श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। अब यहाँ पर ठोड़ी, गाड़, ठग, तो ठा वर्ण का जो प्रयोग और डा वर्ण का प्रयोग हुआ है, ये थोड़ा सा अखरता जरूर है। अगला दोहा देखते हैं। कीन्हे हूं कोटिक जतन, अब कही काढ़ है कौन, मोमन मोहन रूप मिली, पानी को सौ लोन। कीने हूं कोटिक जतन, अब कही काढ़ है कौन। बड़ा सुंदर दोहा है, अर्थ का आनंद लीजिए। फिर इसका जो शास्त्रीय पक्ष है उसको भी हम बता देंगे। नायिका उद्विग्न है, परेशान है, बेचैन है, लंबी श्वासें ले रही है, दुखी है, रो रही है। सखी ने आकर के समझाया उसको कि भाई क्यों अपने मन को उलझा रही है श्री कृष्ण में। नायिका कहती है कि अब उलझ गया है मन, अब संभव नहीं है। बोले छोड़ देना, अपने मन को समझा ले। बोले नहीं समझने वाला। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक गिलास ला, इसमें पानी भर ला। पानी भर लाई। बोले ले एक चम्मच इसमें नमक मिला दे। मिला दिया उसने। बोले ऐसा कर, अब इस नमक को पानी से अलग कर दे। बोले पागल हो गई है क्या? अगर अलग करना था तो पहले ही नहीं मिलवाती। बोले बस यही तो मैं समझाना चाह रही हूं तुझे कि जिस तरह से पानी में नमक मिलने के बाद में उसे अलग किया जाना, पृथक किया जाना संभव नहीं है। और अगर पृथक करना भी पड़ा तो पूरा पानी उबाल डालो, भाप बन करके जब उड़ जाएगा तब नमक बचेगा, अर्थात मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, तब भले ही छूटे कन्हैया तो छूटे, अब पहले तो छूटने वाला है नहीं है। कीने ऊ कोटिक जतन, कोई करोड़ों उपाय, कोटिक माने करोड़ों, करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, अब कही काढ़े कौन। और कोई कितना ही कह करके समझा ले कि कृष्ण से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, हाँ अब मेरा मन छूटने वाला नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मोह मन और मोहन रूप मिली। मेरा मन और श्री कृष्ण का रूप दोनों ऐसे मिल गए हैं, मेरे मन में कृष्ण का रूप इतना बस गया है कि पानी कैसो लोन, जैसे पानी में नमक एक जैसा एक रस हो जाता है, फिर उसको अलग कर पाना संभव नहीं है। मेरे मन से भी कृष्ण के रूप को दूर कर पाना संभव नहीं है। तो यहां पर मोहन रूप मिली, पानी में को लोन, पानी के में मिले हुए नमक के समान। तो यहां पानी कैसो लोन या पानी में को लोन जो भी पद आए तो वाचक शब्द ध्वनित हो रहा है, इसलिए यहां पर उदाहरण अलंकार ही
ज्यादा सटीक बैठता है दृष्टांत की अपेक्षा। और कीने हूं कोटिक 2 बार आ गया, काका की आवृत्ति हो गई, शेखानुप्रास हो गया। कही काढ़े कौन 3 बार आ गया, वृत्त्यनुप्रास हो गया। और मन मोहन 3 बार मां आ गया, यहां भी वृत्त्यनुप्रास हो गया। अगला दोहा देखते हैं। लाग्यो सुमन हुए है सुफल, आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सींच सुहृदयता बारी। बड़ा जबरदस्त दोहा बिहारी का। आप लोग पूरे हिंदी साहित्य को देख जाइए, जितना बढ़िया श्लेष का उदाहरण ये है, अन्यत्र बड़ा दुर्लभ है, खोजने पे नहीं मिलेगा इतना। हर पद में श्लेष है जी, हर पद में श्लेष। ये जो तुम आप लोग पढ़ते रहते हैं, वो क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पानी गए न उड़े, उसमें तो 2 बार 1 बार श्लेष आया। यहां पर तो प्रत्येक पद में श्लेष है। देखें, आनंद लें। एक नायिका है, विरह में थी, सखियों ने कहा चलो बगीचे में थोड़ा सा घुमा लाते हैं, थोड़ा विरह ताप कम हो जाएगा। बगीचे में पहुंची। काफी दिन से नायक परदेश कहीं गया हुआ था, परंतु संयोग की बात, जैसे ही वो बगीचे में घूम रही थी, वैसे ही नायक आता हुआ सखियों को दिखाई दे गया। अब वो सीधे से अगर कह दें कि प्रसन्न हो जा, आ रहे हैं, तो सब सुन लेंगे। थोड़ा सामाजिक मर्यादाएं भी हैं, लज्जा भी है, तो बड़ी चतुराई से, यहां पर बुद्धि चातुर्य का सौंदर्य भी है, बुद्धि सौंदर्य भी है। नायिका सीधे नहीं कहती, माली से कहती है। अब पहले मैं माली वाला अर्थ कर रहा हूं प्रत्येक शब्द में, परंतु नायिका क्या समझ जाएगी ये आप लोग देखें। चमत्कार ये बिहारी कविवर बिहारी का, कि लाग्यो सुमन हुए है सुफल। माली से कहती है कि अरे माली, ये जो इस पेड़ में ये फूल लगा हुआ है, लाग्यो मने लगा हुआ है, सुमन मने फूल, हुए है सुफल, ये अवश्य ही फल वाला होगा। बोले अच्छा। बोले आतप रोष निवार, परंतु ध्यान रखना माली, आतप माने धूप और रोष मतलब गर्मी। धूप और गर्मी से निवार माने इसकी रक्षा करना। अगर ज्यादा धूप पड़ गई इस पे तो ये कुम्हला जाएगा, ज्यादा गर्मी लगी तो सूख जाएगा। बोले अच्छा। माली सुन रहा है। बोले बारी बारी अपनी, अरे माली बारी अपनी, अपनी इस बगीची को सींच सुहृदयता बारी, तुम जो है सुहृदयता बारी मतलब बारी माने जल, ठंडे मीठे पानी से इसका सिंचन करना। जैसे ही नायिका ने ये कहा, वैसे ही उस विरहिणी नायिका की आंखों में चमक आ गई। वो सब समझ गई कि ये तो हमसे कुछ कह रही हैं। तो अब नायिका क्या समझी वो देखें। पहले लाग्यो का अर्थ किया था लगा हुआ, अब लाग्यो का अर्थ है जिसमें तेरा मन आसक्त है, उलझा हुआ है। हुए है सुफल, पहले सुफल का अर्थ किया था फल वाला, पहले सुमन का अर्थ किया था फूल, अब सुमन का अर्थ करेंगे सुंदर मन। लाग्यो सुमन, हुए है सुफल, सुफल का अर्थ पहले फल वाला, अब सुफल का अर्थ करेंगे मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तेरा। मनोरथ क्या है? नायक से मिलन। वह है सुफल। आतप रोष निवार, पहले आतप रोष का अर्थ किया था धूप और गर्मी, अब आतप रोष मतलब विरहजन्य संताप और नायक के प्रति नाराजगी। निवार मतलब छोड़ दे। बारी बारी अपनी, पहले बारी का अर्थ किया था माली, अब बारी का अर्थ करेंगे बाले, अरी बाले, बारी अपनी,
पहले दूसरे वाले बारी का अर्थ किया था बगीची, अब बारी का अर्थ करेंगे बारी आने पर। अरे बाले, अपनी बारी आने पर, ये नहीं कि लड़ मरे तू। सींच सुहृदयता बारी, पहले किया था ठंडे मीठे जल से सिंचन करना, अब अर्थ करेंगे मीठी मीठी बातों से नायक के मन का विनोद करना। हर शब्द में श्लेष है और श्लेष के साथ यमक भी है। भाई बारी बारी दोनों जगह यमक है, डबल यमक। पहले भी बारी का अर्थ माली और बगीची, और दूसरी बार बारी का अर्थ बाले और बारी आने पर। तो यमक और श्लेष का बड़ा ही अद्भुत संगम इस दोहे में हमको देखने को मिलता है। अगला दोहा, अब यही तो है बिहारी की का कौशल, इसीलिए तो लोग कहते हैं महीन पच्चीकारी, शास्त्रीयता। अजो तरयो ना ही रहो, श्रुति से वत एक रंग, नाक वास बेसरि लहो, बस मुख तन के संग। श्लेष अलंकार तो बिहारी का बड़ा प्रिय अलंकार है और इतना बढ़िया श्लेष का चित्रण करते हैं। इसमें तो श्लेष देखा ही आपने, इस दोहे में भी श्लेष अलंकार देखें, और एक चमत्कार के साथ में और व्यंजना के साथ में, शब्द शक्ति व्यंजना। अजो तरयो ना ही रहो, श्रुत सेवत एक रंग। अब इसमें भी डबल अर्थ हो जाएंगे। नागबास बेसर रहो, बस मुक्तन के संग। बोले आज तक भी उसका उद्धार नहीं हुआ जी, मोक्ष नहीं मिला। श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति माने वेदों का सेवन जिन्होंने लगातार किया, एक रंग माने लगातार, और श्रुति माने वेद। जिन्होंने वेदों का सेवन लगातार किया उनका उद्धार आज तक भी नहीं हुआ। और नाक बास बेसर लहो, नाक माने स्वर्ग का निवास अर्थात मोक्ष, बेसर माने अनायास, लहो बदे प्राप्त कर लिया। बोले किन्होंने? बस मुक्तन के संग, जिन्होंने सत्संग किया, जीवन मुक्त संतों का संग जिन्होंने किया, उन्होंने अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली, उद्धार की प्राप्ति कर ली। और जिन्होंने वेदों का लगातार सेवन किया वो आज तक भी मोक्ष को, उद्धार को प्राप्त नहीं कर सके। अब दूसरा अर्थ करते हैं इसका। अब नायिका पक्ष में, नायिका ने कान में एक आभूषण उस समय पहना जाता था रीतिकाल के समय, तरेौना। बोले आजो तरेौना ही रहो। ये तरेौना तो कान में पड़ा रहता है नायिका के, कभी जो है नायिका का कोई सुख नहीं मिलता है उसको, बस पड़ा रहता है। आ जाओ तरेौना, उपेक्षा कर दी, तिरस्कृत कर दिया। आ जाओ तरेौना ही रहो, श्रुति से बत एक रंग। अब पहले तरेौना का अर्थ किया उद्धार प्राप्त नहीं हुआ, अब तरेौना का अर्थ कर दिया आभूषण। श्रुति सेवत एक रंग, पहले श्रुति का अर्थ किया था वेद, अब श्रुति का अर्थ करेंगे कान। श्रुति सेवत एक रंग, जिसने नायिका के कानों का लगातार सेवन किया, अर्थात लगातार नायिका कान में तरेौना को पहने रही। परंतु नाक बास बेसर लहो, नाक का पहले अर्थ किया था स्वर्ग, अब नाक का अर्थ नायिका की नासिका। अब नासिका में पहनती क्या है नायिका? बेसर नाम का आभूषण, जिस बेसर में छोटे छोटे मोती भी गुथे हुए हैं। तो क्योंकि मोतियों का संग किया, बस मुक्तन के संग। पहले मुक्तन का अर्थ किया था जीवन मुक्त संत, अब मुक्तन का अर्थ मोती। मोतियों से गुथा होने के कारण बेसर नाम के आभूषण ने नाकबास, पहले नाकबास का अर्थ स्वर्ग का निवास, अब नायिका की नाक से चलने वाली श्वासों की मादक सुगंध का लाभ प्राप्त कर लिया बेसर नाम के आभूषण ने। घ्राण बिंब भी यहां पर बन रहा है, नाक वास बेसर लहो, बस मुक्तन के संग।
तो श्लेष अलंकार का इसमें भी अद्भुत चमत्कार आप लोगों ने देखा। अब अगला दोहा देखते हैं। ये अब थोड़ा भक्ति की तरफ हम उन्मुख होते हैं। बिहारी अपने सतसई में श्रृंगार के दोहे लिखते 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 एक अलग ही अंदाज में कभी कृष्ण का चित्रण, कभी राधा का चित्रण, और कभी जो है अपने भक्ति भाव को दोहे में उड़ेल देते हैं। ऐसा ही एक दोहा कि जम करि मुँह तर हरि पर्यो, इह धरि हरि चितलाऊ, विषय तृषा परिहरि अजो, नर हरि के गुण गाओ। देखिए पहले तो निशान लगा लीजिए, तरहरि, धरहरि, परिहरि और नरहरि। हर जगह हरि 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 शब्द कॉमन हो गया, आधा शब्द बदला है, सभंग पद यमक हो गया जी, सभंग पद यमक। जम करि मुँह तर हरि पर्यो। संसार के प्राणियों से कह रहे हैं बिहारी, अरे ऐसा महसूस करो कि यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे तुम पड़े हुए हो। हाँ, इसलिए निश्चिंत मत हो जाओ, कभी भी जो है मृत्यु आ जाएगी तुम्हारी। तो बोले क्या करें? अरे मोक्ष का कुछ उपाय कर लो। इह धरि हरि चितलाभ, यह समझ करके श्री हरि भगवान परमात्मा को अपने चित्त में स्थापित कर लो। हरि गुण का गान करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, भक्ति भाव से युक्त हो जाओ, नहीं तो यमराज रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़े हो, सावधान हो जाओ। इसलिए विषय तृषा, ये जो सांसारिक विषयों की प्यास है, ये जो नेत्रों में रूप की प्यास है, कानों में गीतों को सुनने की चाह है, ये जो रसनेन्द्री में तरह तरह के मेवा मिष्ठान्न खाने की लालसा है, ये सारी जो इंद्रियों की चाहत है, जो मन की चाहत है, जो विषयों के प्रति आसक्ति है, विषय तृषा परिहरि, इन विषय वासनाओं की तृष्णा को छोड़ करके अजो नरहरि के गुण गाओ। नरहरि नृसिंह का तद्भव शब्द है। नर हरि, आधे जो नर हैं आधे जो हरि हैं, तो नृसिंह भगवान जो है नरहरि भगवान विष्णु के गुणों का गान करो तो तेरा उद्धार हो जाएगा। अब विषय तृषा में रूपक हो गया, विषय रूपी प्यास सारूपालक्षणा हो गई। अगला देखते हैं कि पलन पीक अंजनु अधर, धरे महावर भाल, आजु मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। व्यंग्य कर रही है नायिका जी। नायक कहीं गया, बहुत देर में रात को आया, नायिका ने आंखें उठा के उसकी तरफ देखा तो बड़ा भले बने हो लाल। क्या देखा कि पलन पीक, उसकी पलकों में तो पान की पीक लगी हुई, अंजन अधर, और उसके होठों पर काजल लगा हुआ है, और धरे महावर भाल, जो महिलाएं पैरों में अपना लाल लाल महावर लगाती हैं आलक तक, वो उसके माथे पे लगा हुआ है। बोले भली करी, बढ़िया काम करके आए हो। व्यंग्य कर रही है नायिका। अब नायिका कौन सी है यहाँ पर? खंडिता नायिका है। जिसका नायक किसी अन्य के साथ में विहार करे, रमण करे, और उसके प्रति जब नाराजगी कोई व्यक्त करती है नायिका, रोष व्यक्त करती है, तो उसको खंडिता नायिका कहते हैं। तो नायिका कह रही उनसे कि हाँ देख रही हूं, पलन पीक, पलकों पे पीक है, अर्थात किसी के अधरों पर पलकें स्पर्श कराई। अंजन अधर, पलन पीक, अंजन अधर, और तुम्हारे होठों पे काजल लगा हुआ है। इसका मतलब किसी के आंखों को तुमने अपने अधरों से स्पर्श किया है, चूमा है। धरे महावर भाल, और फिर भी नहीं हुआ तो तुमने अपना
मस्तक जो है किसी के पैर पे रगड़ा है, तभी जो है पसीना स्वेद के स्पर्श से वो महावर थोड़ा गीला हुआ होगा और तुम्हारे माथे पर लग गया होगा। आज मिले सो भली करी, फिर भी तुम्हारी जो प्रणय याचना है वो पूर्ण नहीं हुई और तुमको वापस निराश लौटना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, बड़ा भला हुआ, भले बने हो लाल, परंतु तुम्हारा ये जो आज श्रृंगार है ये बड़ा अद्भुत है, भले बने हो लाल। तो यहाँ पर खंडिता नायिका का चित्रण है, चाक्षुष बिंब बन रहा है। और अगला दोहा आप देखते हैं कि लाज गर्भ आलस उमग, भरे नैन मुस्कात, रात रमी रति देती कही, और है प्रभा प्रभात। यहां पर मुग्धा नायिका का चित्रण है, क्योंकि पहला ही शब्द है लाज। तो लज्जावती जो होती है वो मुग्धा होती है। प्रौढ़ा नायिका में लज्जा कम हो जाती है या ना के बराबर रह जाती है। मध्या में थोड़ी थोड़ी लज्जा रहती है। तो मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। तो लाज गर्भ। अब मुग्धा नायिका ने पहली बार नायक के साथ में रमण किया, प्रेम में रही, प्रेम क्रीड़ा में रही। तो अब जिस समय सखियों के बीच में आई तो उस समय उसके लज्जा का भाव भी है, कुछ कह नहीं पा रही है, पलकें बार बार झुक रही हैं, गर्व भी है, गुरूर है अपने ऊपर, और क्योंकि अब रात भर जगी है तो आलस, उसके अंग अलसाए हुए भी हैं, और एक उमंग भी है, एक नई अनुभूति, मधुर अनुभूति की उमंग है। भरे नैन मुस्का, तो उसके नेत्रों में इतनी चीज एक साथ है। नेत्रों में लज्जा भी है, नेत्रों में गर्व का भाव भी है, नेत्रों में आलस्य का भाव भी है, नेत्रों में उमंग का भाव भी है। ऐसे उसके जो मुस्कुराते हुए नेत्र हैं, नैन मुस्काता, मुस्कुराते तो अधर हैं, अब यहां तो आंखें मुस्कुरा रही, विभावना भी हो जाएगा। रात रमी रति देत कहे, रात में जो रमण किया है नायक के साथ में उस मुग्धा नायिका ने, देति कही और है प्रभा प्रभात, उसके चेहरे की जो दीप्ति और कांति है, उसके चेहरे की जो द्युति है, चमक है, वो सुबह के समय अपने आप बयान कर देती है कि रात में इसने रमण किया है। रात रमी, रमी माने रमण किया, रात भर, रति क्रिया में, देति कही और प्रभा प्रभात, उसके चेहरे की। यहां पर शोभा दीप्ति कांति का चित्रण भी है, क्योंकि 28 यौवन अलंकारों में शोभा दीप्ति कांति, प्रगल्भता, औदार्य और अयत्नज, यत्नज, है ना, हाव भाव, हेला लीला विलास विच्छित किल किंचित वगैरह, सब ये सब शास्त्रीय पक्ष हैं इसके। अगला दोहा देखते हैं। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काए, कह कह सबे टला टली, अली चली सुख पाए। यहां पर मुग्धा लक्षिता नायिका का चित्रण है। देखिए, लक्षिता नायिका उसको कहते हैं जिसका प्रेम सबके सामने किसी लक्षण से प्रकट हो जाए, और मुग्धा उसे कहते हैं प्रथमावतीर्ण यौवना, जिसके अंदर पहली बार यौवन अवतीर्ण हो और जो लज्जा से युक्त हो। तो लज्जा भी है और लक्षिता भी है, तो मुग्धा लक्षिता नायिका है। तो पति रथ की बतियां कहीं, सखी लखी मुस्काए, तो जिस समय रति की बातें उन दोनों ने करनी शुरू की, वैसे ही उसकी सखियां जो हैं सब मुस्कुराने लगीं, और मुस्कुरा करके, एक मनोविज्ञान होता है, सब समझ गईं कि अब कुछ ऐसी बातें इन दोनों के बीच में चलने वाली हैं कि जिससे कि हमारा होना यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, इसलिए कै कै सबे टला टली। सारी उसकी सखियां कुछ बहाना कर करके कि मुझे जो है ना
रसोई बनानी है, मुझे जो है ना ये बाज़ार जाना है, मुझे कुछ काम है, अरे मुझे उन्होंने बुलाया है, इस तरह से सब टल गई वहाँ से। उन दोनों को एकांत छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया, अली चली सुख पाए। परंतु एक जो श्रृंगार का आनंद है, वह सुख उन सभी ने प्राप्त कर लिया। तो अली का अर्थ यहाँ पर सखी है, और टलाटली मने धीरे धीरे करके सब टल गई वहाँ से। और रत की बतियाँ कहीं लखी सखी मुस्काए, लखी मने देखा उन्होंने मुस्कुरा करके, तो मुस्कान की माधुरी है यहाँ पर, चाक्षुष बिंब बन रहा है। और अंतिम दोहा आज का कि तो परवारों उर्वशी हे राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। यमक अलंकार का बड़ा अच्छा प्रयोग है, और इसमें जो है आपको अभंग और सभंग दोनों प्रकार के यमक देखने को मिलेंगे। पहला वाला जो शब्द है उर्वशी, इस उर्वशी में शब्द को तोड़ना नहीं। यहाँ पर जो मान लीजिए राधिका ने मान कर लिया है, रूठ गई हैं, क्योंकि अब कृष्ण के लिए तो तमाम गोपियां, तो बोले रहने दो जी। कृष्ण ने कहा कि नहीं 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 राधे, तो परवारों उर्वशी, तुम्हारे रूप सौंदर्य पर तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी न्यवछावर है। तो परवारों उर्वशी, हे राधिके सुजान, तुम तो सुजान हो, समझदार हो, बहुत सब जानती हो कि मेरे हृदय में क्या है, मेरे मन में क्या है। हे राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तुम ही तो हो जो मोहन श्री कृष्ण के उर में, हृदय में बसी हुई हो। तो दूसरे वाले उर्वशी का अर्थ हुआ उर में बसी हुई, हृदय में बसी हुई, और होए उर्वशी समान। अब देखिए, रीतिकाल के समय में एक आभूषण होता था जिसको हार में लॉकेट की तरह पहना जाता था, और वो लॉकेट जो है वो हृदय से चिपका रहता था। तो होए उर्वशी समान, तो उर्वशी हार के लॉकेट के समान जिस तरह से वह वक्ष से चिपका रहता है, उसी तरह से तुम मुझ मोहन के उर में बसी हुई हो। तो 3 बार उर्वशी आया। पहले उर्वशी का अर्थ अप्सरा, दूसरा उर्वशी माने हृदय में बसी हुई, और तीसरा उर्वशी मतलब हार का लॉकेट। तो तीनों जगह भिन्न अर्थ निकलने के कारण से यहाँ पर यमक अलंकार का चित्रण हुआ है। माननी नायिका है यहाँ पर। तो परवारों उर्वशी हे राधिके सुजान, और सुजान शब्द में शाब्दी व्यंजना है जी, क्योंकि सुजान हो तुम, इसलिए सब समझती हो कि मेरे मन में, हृदय में कौन है, क्या है। तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। धन्यवाद। आज आप लोगों ने जो बिहारी के दोहे पढ़े, 25 दोहे आज पूर्ण हो रहे हैं, और ज़्यादातर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में 25 दोहे ही सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण बिहारी के विषय में जो चर्चाएं हैं, विद्वानों के उनके विषय में जो कथन हैं, उनका जो कलात्मक वैशिष्ट्य है, उस पर एक वीडियो और अगले बार आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद हम अगले कवि पर विचार करेंगे। धन्यवाद।